स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी। जिज्ञास बोध का तीसरा प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, सो उपकार भजन कहिए। राम भजन रसना करे, अरु राम जना की सेव। निराकार आकार को जिन्हीं पायो भेव। जिन्हीं पायो भेव सेव सारी इन माही। कोई बारे रयो जिनाई उभे में सब सद जाई। राम चरण प्रत्यग यह और परोक्ष देव। राम भजन रसना करे, अरु राम जना की सेव। महाराज क्या विलक्षण बात बता रहे हैं। सो उपकार भजन कहिए। राम भजन रसना करे और अरु राम जना की सेव। दो कार्य बता रहे महाराज। एक तो रसना से राम जी के नाम का सुमरण करे, दूसरा भक्ति करने वाले जन केवली भगवान संत सदगुरु इन सब की सेवा। तो महाराज फरमाने कि दोनों का जिनको भेद मिल गया इस प्रकार से, निराकार आकार को जिन्हीं पायोगे, जिनको निराकार राम जी का और आकार के अंदर जो राम जी स्वयं नित्य अवतार के रूप में सदगुरु का शरीर धरकर इस तरह धाम पर अवतरित हुए। दोनों का भेद उन्होंने पा लिया। जिन्हीं पायो बेव सेव सारी इन माही। महाराज फरमाए कि इन दोनों के अंदर सबकी सेवा हो, सबकी पूजा हो, सबकी अर्चना हो। यही आरती, यही पूजा राम बिना दर से नहीं। तो जिनको ऐसा भेद मिल गया निराकार राम जी के भजन का, सुमरण का और आकार सदगुरु की सेवा का, तो महाराज फरमाने कि अलग से और कोई सेवा करनी बची नहीं, अलग से और कोई साधन करना बचा नहीं, अलग से और कोई उपाय करना बचा नहीं। कोई बारे रयो जिनाई उभे में सब सद जाए। ये दोनों के अंदर सब सज जाता है, बाहर कुछ भी नहीं रहता। निराकार राम जी के नाम का सुमरण और आकारी के प्रति गुरु भाव। राम चरण प्रत्यक्ष यह और परोक्ष देव। मतलब दोनों जो है प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हो राम जी का, तो उनके नाम का सुमरण करो, और प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हो राम जी का, तो सदगुरु से भेद ले, सदगुरु की सेवा कर लो। जैसे उन्होंने ज्ञान बख्शिश किया है उसके अनुसार साधना करो। तो ये दोनों ही जो है प्रत्यक्ष है, और बाकी इन दोनों के अलावा जितने भी देव है वो सब परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। राम भजन रसना करे, अरु राम जना की सेव। समझा को प्रत्यक्ष धर्म, परोक्ष भोला हेत। उन्हीं समझा की संगति करे, तो भोला होय सुचेत। भोला होय सुचेत सार को निर्णो पावे। बदे भजन सुभाव कामना कर्म घटावे। रामचरण तब नीप जे प्रेम पदारथ क्षेत्र। समझा को प्रत्यक्ष धर्म, परोक्ष भोला है। महाराज हमारे की जो समझदार है, चतुर है, होशियार है, जिन्हें इसी जन्म के अंदर परम पद प्राप्त करना है, अनंत पद प्राप्त करना है, वो तो प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते, परोक्ष से नहीं लेना देना। उनको राम जी के प्रत्यक्ष दर्शन चाहिए, घट के भीतर दर्शन चाहिए। तन देवल बिचातम देव, निर्गुण भक्ति भजन है पे। वो तो प्रत्यक्ष पर विश्वास करते, परोक्ष पर नहीं करते। तो समझा को प्रत्यक्ष धर्म, जो समझदार है वो तो परोक्ष पर जाता ही नहीं है।
प्रत्यक्ष धर्म ही धारण करता है। और परोक्ष भोला है, जो भोले होते हैं, नासमझ होते हैं, अज्ञानी जीव होते हैं, वो परोक्ष देवों से हेत करते हैं। उन्हीं समझा कि संगति करे तो भोला हो ये सुचेत। और महाराज साहब बोले भी, यदि ऐसे समझो कि संगत करे, जो समझदार संत सदगुरु केवली भगवंत है, जिन्होंने राम जी के प्रत्यक्ष दर्शन अपने घट के भीतर पाए हैं, उनका संग करे तो वो भी सुचेत हो जाते हैं, उन्हें भी लाभ मिलने लग जाता है। भोला होय सुचेत सार को निर्णय पावे। ऐसे सार शब्द का, प्रत्यक्ष दर्शन का, आनंद स्वरूप दर्शन का निर्णय समझदार भोलों को समझा देते हैं। बदे भजन सुभाव कामना कर्म घटावे। इस प्रकार से प्रत्यक्ष दर्शन करा के, प्रत्यक्ष आनंद अनुभूति करा के भजन से भाव बढ़ाते और कामना और कर्म को घटाते। रामचरण तब नीप जे प्रेम पदारथ क्षेत्र। महाराज फरमाने की तब उस क्षेत्र के अंदर प्रेम का पदार्थ उत्पन्न होता है। प्रेम उमड़ उमड़ कर आता है राम जी के प्रति, भक्ति के प्रति, नाम सुमरण के प्रति। समझा को प्रत्यक्ष धर्म प्रोक्ष भोला हेत। कहाँ ग्रह में ग्रह त्याग के भक्ति करे जे सोई। कहाँ ग्रह में ग्रह त्याग के भक्ति करे जे सोई। भक्ति हेत भूषण धरियो सो धर्म न छांडो कोई। सो धर्म न छांडो कोई, धर्म धन लोक उजागर। पुनि सुधरे पर लोक लहे पद सुख को सागर। रामचरण हरि धर्म को हरि ही रक्षक होई। कहाँ ग्रह में ग्रह त्याग के भक्ति करे जे सोई। महाराज हमारे के भले घर में रहकर कर रहे, चाहे घर छोड़कर कर रहे, लेकिन भक्ति करनी चाहिए। यदि वो भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति हेतु भूषण धरियो सो धर्म न छांडो को। ये परमात्मा ने आपको जो आभूषण बनाया है, शरीर बनाया है सोने से, ब्रह्म तत्व से, ये किस लिए बनाया है? ताकि आप इससे भक्ति कर सको राम जी। तो महाराज फरमा रहे कि ये भक्ति का धर्म, सच्ची भक्ति का धर्म छोड़ो मत। सो धर्म न छांडो को, ये धर्म धन लोक उजागर। ये राम नाम की भक्ति के धर्म का जो धन है, तीनों लोकों में उजागर बना रहे। शेष जी महाराज पाताल में बज रहे हैं तो भी उजागर, भगवान शंकर कैलाशपुरी में ठेड़ ऊपर बज रहे हैं तो भी उजागर। जनपद भी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जाए। पुनि सुधरे पर लोक लहे पद सुख को सागर। दोनों ही लाभ, त्रिलोकी में भी महिमा होती है और परलोक भी सुधर जाता है, चौथे लोक की प्राप्ति हो जाती है, सुख का पद मिल जाता है। सुख का सागर है जिसका कभी क्षय नहीं आता, अंत नहीं आता। रामचरण हरि धर्म को हरि ही रक्षक होय। महाराज मैंने कि ऐसे धर्म को पालना हरि ही कराते। हरि की कृपा के बिना राम जी की भक्ति का मार्ग पर कोई चल नहीं पाता। हरि रक्षा करे, हरि बचाए, तो ये जीव जो है, क्या ताकत है जीव की। राम नाम ले पाप देवे थाप की मुंडो पे। तो हरि रक्षा करे, हरि की विशेष कृपा हो, राम जी की विशेष कृपा हो, तभी जाके ये सच्ची भक्ति का धर्म निभ सकता। कहाँ ग्रह में ग्रह त्याग के भक्ति करे जिसोई। स्वामी को अपनो विभव मन बचर पे सोई। पर अर्पे आशा धरे यूं दास भाव नहीं हो। महाराज फरमाने की सदगुरु को, संतों को, केवली भगवंतों को, स्वामी को, परमात्मा को, राम जी को अपना
अपना सारा वैभव मन और वचन से अर्पण कर दे, कुछ नहीं चाहिए। पर अर्पे आशा कर। और महाराज फरमा रहे हैं कि राम जी को तो अर्पण नहीं करते हैं, दूसरों को अर्पण करते हैं और आशा रखते हैं दूसरों से सुख प्राप्ति की। यूं दास भाव नहीं, आशा दूसरों से रख रहे हैं, अभी राम जी से नहीं है। तो महाराज फरमाने राम जी के दास नहीं है, दूसरों के दास, जिनसे आशा है उन्हीं के दास। सुख प्राप्ति की आशा जिनसे कर रहे हो उन्हीं के दास हो, राम जी के दास कैसे हो? दास भाव नहीं सो मद आशे कही। मद आशे उद्यम करे भक्ति न कहिए सोई। बल कनिष्ठ बल मध्यमा जहाँ उत्तम न प्राप्ति हो। महाराज फरमा रहे हैं कि जिसे अपने स्वार्थ पूर्ति की आशा है, शरीर संसार के सुखों की आशा है, वो मद आशा है, वो दास भाव। दास भाव में तो कोई डिमांड होती नहीं, कोई चाहना होती नहीं। तो महाराज फरमा रहे मद आशय उद्यम करे, कोई करनी करता है, क्रिया करता है अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, भक्ति के नाम पर। तो वो भक्ति न कहिए सो, वो भक्ति नहीं, वो तो अपना पेट भराई का कार्य कर रहा है। वो तो उसने भक्ति को धंधा बना लिया, क्योंकि उसमें उसका उद्देश्य उसका धन प्राप्त करना है। उद्देश्य परमात्मा पद प्राप्त करना नहीं, उद्देश्य है जीविका चलाना, पेट भराई करना। बल कनिष्ठ बल मध्यमा जहाँ उत्तम न प्राप्ति हो। महाराज हमारे कोई बल कनिष्ठ हो चाहे मध्यम हो, लेकिन वो उत्तम भक्ति श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त नहीं होती है जहाँ मद आशा हो, स्वार्थ पूर्ति की आशा हो, शरीर संसार के सुखों की इच्छा हो, इंद्रिय वस्तुओं के सुखों की इच्छा हो, दान दक्षिणा की इच्छा हो, धन की इच्छा हो। इसका महाराज उत्तर दे रहे हैं किस प्रकार से जो है ऐसा होता है। किया तमाशा धर्म का लाभ नहीं तामाय। स्वार्थ की सरक से अधर्म भासे नाय। अधर्म भासे नाय हानि की जानी है जान न परी है। राजस गुण मन मोद बोध ले शोधन करी है। रामचरण सतगुरु बिना भरम्या दिए भुलाए। किया तमाशा धर्म का लाभ नहीं तामा। धर्म का तमाशा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं ऊपर ऊपर से। तो महाराज में पाखंड में, दिखावा में, तमाशे में क्या लाभ? वो तो धर्म नहीं है सच्चा। और स्वार्थ की सरक से अधर्म भाषे में, धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भीतर में, उर में, हृदय में स्वार्थ पूर्ति की सरक, तो सच्ची बात बताते ही नहीं है स्वार्थ पूर्ति के कारण। अधर्म भाषे नाय हानि की जान न परी है। उसका स्वयं का नुकसान हो रहा है, उसकी स्वयं की सांसा रूपी पूंजी फूट रही है। एक एक श्वास हीरे के समान कीमती है, जो परमात्मा ने बड़ी कृपा करके हमें बख्शिश की। कहता हूँ कह जाता हूँ, कहाँ बजाऊँ ढोल। एक श्वास में जाते तीन लोगों की संपदा, तीन लोगों का मोल भी कोई चुका दे, एक श्वास भी नहीं मिलता। तो महाराज फरमा रहे हैं कि इन सब स्वार्थ की सड़क में पड़कर कितने ही करने कर्म क्रिया कर रहे हैं, वो उन्हें भास नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अधर्म भाषे नाय हानि की जान न परी है। नुकसान हो रहा है, उसकी हानि हो रही है, उसकी समझ नहीं पड़ रही है। राजस गुण मन मोद बोध ले शोधन करी है। राजस गुण का, रजोगुण का मन में मोद उपाता है, मन में खुशी मनाता है कि देखो मैं राजस गुण का सुख ले रहा हूँ, रजोगुण का सुख ले रहा हूँ। लेकिन बोध ले शोधन करिए, इसका बोध नहीं है उसे कि ये जो रजोगुण का सुख है वो भी क्षणिक के नासवान है, थोड़ी देर का है, मिट ही जाने वाला है। इसकी समझ, इसकी बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत नहीं हो रहा है। रामचरण सदगुरु बिना भरम्या दिए भुलाए। जब तक सच्चे सदगुरु, पूरे गुरु नहीं मिलते हैं, तब तक जो भरम में पड़े हुए हैं वो इन्हें और ज़्यादा भरमा देते हैं। किया तमाशा धर्म का लाभ नहीं तामाय।
आग घटायो वस्तु को कांगा पेट पसार, माथे मुकुट बनाए के नाचे गलियां बाजार। नाचे गलियां बाजार कथा भी घर घर फिरी है, श्रोता के बिन लगन नहीं कोई आदर करी है। संतोष बिना जलता फिरे तृष्णा अग्नि मंजार, आग घटायो वस्तु को कांगा पेट पसार। महाराज ने वस्तु की इज्जत घटा दी, वस्तु का तोल मोल घटा दिया। ये राम नाम की वस्तु जो है, भक्ति जो है, अमोलक है, लेकिन इसे जो है अपने पेट के लिए आजीविका का साधन बना लिया, पेट भराई का धंधा कर लिया। तो इसी अमोलक वस्तु का इज्जत कम कर दी। आग घटायो वस्तु को कांगा पेट पसार। ऐसे कांगे, कांगा किसको कहते हैं? मंगते कांगे को। तो अपने पेट के लिए अमोलक चीज का, अमोलक भक्ति को सस्ते में लुटा रहे, सस्ते में बेच रहे। माथे मुकुट बढ़ाए के नाचे गलिया बाजार, माथे पर मुकुट लगाकर गली और बाजारों पे नाचते, ऐसा भक्ति का दिखावा करते, भक्ति का नाटक करते। सच्ची भक्ति तो नहीं है। नाचे गलिया बाजार कथा भी घर घर फिरी है, और कथा भी जो है घर घर जाकर करते, फिर कर करते। श्रोता के बिन लगन नहीं कोई आदर करी है। जब तक सुनने वालों की लगन नहीं होगी तब तक वो कथा जो है कर रहे हैं उसका भी आदर नहीं है, ऐसे ही जारी। संतोष बिना जलता फिरे तृष्णा अग्नि मंजार, तृष्णा की अग्नि में जल रहे हैं। अधिक से अधिक दान दक्षिणा, धन प्राप्ति के लिए घर घर जाकर कथा करते हैं, और ऐसा उनको संतोष आता नहीं है और वो जलते रहते। आग घटायो वस्तु को कांगा पेट पसार, आशा बंद उद्यम करे सोवा भक्ति नाई। सेवा दुनी दिखाव को सुरति चहोड़ा माय। महाराज फरमाए कि कोई भक्ति के नाम पर उद्यम करता है, धंधा बना रखा है, आशा मानकर कि हमें धन प्राप्त होगा। तो महाराज फरमा रहे हैं वो तो धंधा हो गया एक तरह से, भक्ति तो नहीं है वो। सेवा दुनी दिखाव को सूरत चौड़ा, दुनिया को दिखाने के लिए सेवा करते हैं, लेकिन उनकी सूरत है, उनका ध्यान है, वो तो चौड़ा हुआ है सुख प्राप्ति में, शरीर संसार के सुख, इंद्रिय वस्तुओं के सुख। नेक मूर्ति से के भक्त निडर हुई जाय, नाना विध विकर्म करे करता संकन काय। करता संकन काय निकट मर जादन माने, ठाकुर कहे पुजाय आप चेतन नहीं जाने। ताते मन कंपित भयो इसे चहन दर्शाय, अब राम चरण बज राम को भय से लगन लगाए। महाराज में थोड़ी सी मूर्ति की सेवा क्या कर लेते हैं, निडर हो जाते हैं, और निडर होकर नानाविध विक्रम नहीं करने चाहिए कर्म, वो कर्म कर लेते हैं, छोटे कर्म कर। और करता संकन काय, और ऐसे जो कर्म नहीं करने चाहिए उनको करने में उनको कोई शंका भी नहीं होती, डरते भी नहीं। करता संकन काय निकट मर जाद न माने, मर्यादा में नहीं रहते हैं, शास्त्र के विपरीत कर्म कर लेते हैं। ठाकुर कहे पूजाए आप चेतन नहीं जाने, उनकी पूजा तो ठाकुर कह के कर रहे हैं, लेकिन स्वयं उनको चेतन नहीं जानते, स्वयं उनको चेतन नहीं समझते, स्वयं उनको मूर्ति ही समझते हैं। ताते मन कंपित भयो इसे चहन दर्शाए,
अब रामचरण भज राम को भय से लगन लगा है। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि मन जो है ऐसे चहन देखकर कंपायमान हो रहा है, सच्ची भक्ति तो नहीं कर रहे हैं, केवल भक्ति का दिखावा मात्र है, जिससे कुछ होना जाना नहीं, 84 छूटने वाली नहीं। यदि आप 84 से छूटना चाहते हो, अब रामचरण भज राम को भय से लगन लगा। ऐसा भय कर, ऐसा डर रख कि मैं फिर से कहीं 84 में नहीं आ जाऊँ, और लगन राम जी के भजन में लगा ले, सच्ची भक्ति में लगा ले, तभी जाके तेरा कल्याण होने वाला है। नहीं तो वापस 84 में आना पड़ेगा, वापस गर्भवास में आना पड़ेगा। चंद त्रिभंगी में महाराज फरमा रहे, लगन न लागे भरम न भागे, धर्म ध्यान सुहारेला, भक्ति बिसारी विपत्ति पसारी, समता तोखन धारेला, तृष्णा जार्या फिरे दुखार्या, रोवत वचन उचारेला, राम चरण जानित ही दुर्भिक, भूख ही भूख पुकारेला। जब तक महाराज फरमाने हैं कि राम जी के नाम के सुमरण की लगन नहीं लगती, जिज्ञासा नहीं होती, प्रेम जागृत नहीं होता, लिव नहीं लगती, तो भरम नहीं भगेंगे। भरम कब भगे? महारस ज्ञान आनंद पद यदि तभी जाके भरम जाएंगे। धर्म ध्यान सुहारे, महाराज फरमा रहे हैं कि जिसके लगन नहीं लगी है और भरम नहीं भगे हैं, वो धर्म और ध्यान, आत्मकल्याण का धर्म और राम जी के नाम का ध्यान से हार जाता, नहीं करता। भक्ति बिसारी विपत्ति पसारी, समता तोखन धारेला। ऐसी सच्ची भक्ति को विसार कर, भूल कर विपत्ति के पसारे में पड़ गया तो समता संतोष कभी आने वाला नहीं। तृष्णा जार्या फिरे दुखार्या, रोवत वचन उचारेला। ऐसे तृष्णा के दाजे में दुखी होकर फिरते हैं, रोते हुए बोलते हैं, दुख ही दुख है। राम चरण जानित ही दुर्भिक, भूख ही भूख पुकारेला। उनके महाराज फरमाने के हमेशा ही दुर्भिक रहता है, दुख रहता है, कष्ट रहता है, अभाव रहता है, और अभाव की वजह से भूख ही भूख पुकारेला। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इस प्रकार से चाहना कि पुकार करते ही रहते हैं। जी राजा की रजवार का, सदा भूख मरदास, कहो दूजो कैसे करे वे नगर राज में बास। वे नगर राज में बास, आगला फिरे दुखारी, कामी कपटी कूढ़हीनता लिया बिकारी, निज भाषा विपत्ति दिखाई के, आवत किया उदास, जी राजा की रजवार का, सदा भूख मरदास। जिस राजा की रजवार में दास हमेशा भूखा मरता है, जिसका दास राजा की रजवार में खुद ही भूखा मर रहा है, तो कहो दूजा कैसे करे वे नगर राज्य, दूसरा भला उस राज्य में आकर निवास कैसे कर सकता है। जिसका स्वयं का दास ही भूखा मर रहा है, तो दूसरे को क्या मिलेगा खाने, उस राज्य में आएगा तो। वे नगर राज में बास, आगला फिरे दुखारी। पहले से जो रह रहे हैं वही दुखी है, तो नए आकर क्या करेंगे। कामी कपटी कूढ़हीनता लिया भिकारी, कामी है, कपटी है, कूड़ता है, हीनता है, और भिकारी है, मांगते रहते। निज भाषा विपत्ति दिखाई के, आवत किया उदास, जी राजा की रजवार का, सदा भूख मरदास। तो अपनी जो है निज भाषा विपत्ति दिखाई, निज भाष की विपत्ति, खुद की विपत्ति बताते हैं
और आने वाले को हतोत्साहित करते थे कि इस राज्य में नहीं जाना, क्योंकि इनमें जो पहले से रह रहे हैं वही भूखे मर रहे हैं, तुम जाके क्या करोगे। ऐसे महाराज फरमा रहे हैं कि संसार के अंदर दुखी रहते हैं, तो वापस संसार में आकर क्या करोगे, यहाँ तो सब दुखे ही हैं पहले से ही, तुम भी इस संसार में वापस आओगे, क्या फायदा। न्याय भूख मर दास भक्त करि भाड़ो चावे, जब नहीं प्राप्ति होई धनी में अवगुण गावे। ताते रोजी हीन दीन दुनिया दिश दौड़े, त्रिलोकी प्रतिपाल राम सोना ही जोड़े। राम आस विश्वास बिन मूड गुमावे मान, भक्ति महात्म ना लखे जगत राधे आन। न्याय भूख मर दास भक्ति करी भाड़ो चाल। ऐसे महाराज फरमा रहे हैं कि जो भूख मरे दास होते हैं, जिनको हमेशा चाहना लगी रहती, वो भक्ति करके भक्ति के बदले में भाड़ा लेना चाहते, अपनी मजूरी लेना चाहते हैं। तो वो उनकी मजूरी तो मिल जाएगी भक्ति के बदले में, लेकिन जब नहीं प्राप्ति होई धनी में अवगुण गावे। और कोई भक्ति करके किसी के लिए कोई धन की याचना करता है और वो धनी जिसने भक्ति कराई है उसको बुला के उसको उतना धन नहीं दे पाता, तो उसका महाराज हमारे वो अवगुण गाने लग जाते। पहले तो धन की याचना के लिए उनकी महिमा कर रहे थे, अब वो उतना धन नहीं दे पाया जितने धन की इन्होंने चाहना की, तो उनके अवगुण गाने लग जाते। ताते रोजी हीन दीन दुनिया दिस दौड़े। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि जो ऐसे हैं रोजीहीन, दुनिया के सामने दीन होकर दौड़ते रहते हैं। त्रिलोकी प्रतिपाल राम सूना ही जोड़े। उन जो त्रिलोकी के प्रतिपाल सबको रिजक पहुंचाते हैं, ऐसे राम जी से नाता नहीं जोड़ते, ऐसे राम जी से लिंग नहीं लगाते। दुनिया के द्वारे द्वारे नगरी नगरी में दान दक्षिणा के लिए जाते हैं। राम में आस विश्वास बिन मूड गुमावे मान। फिर राम जी की आशा के, राम जी के ऊपर विश्वास के बिना, प्रतीति के बिना, दृढ़ता के बिना, मजबूती के बिना अपना मान घटा देते हैं, गमा देते हैं। भक्ति महात्म नाल के जगत आराधे। भक्ति, राम जी की सच्ची भक्ति का महात्मा नहीं समझ पाते हैं और वो संसार में अन्य से सुख प्राप्ति की इच्छा के लिए याचना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनको पुकारते हैं। जगत आराधे आन सुर भगत जगत पति सेव, रामचरण निर्वासना तो आसे बासाले। जगत वाले क्या करते हैं, जगत आराधे आन सुर, राम जी के अलावा अन्य देवताओं को जगत वाले पुकारते हैं। और भगत जगतपति से, भगत जो होता है राम जी का, वो जगतपति यानी ईश्वर परमात्मा राम जी, जो सबको पोषित करते हैं, जो सबको रिजक पहुँचाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। जगत वाले तो अन्य देवताओं की सेवा पूजा अर्चना करते हैं, और जो भक्ति करने वाले जन संत होते हैं वो राम जी की भक्ति करते हैं, जगतपति की भक्ति करते हैं। रामचंद्र निर्वासना तो आसे बासा लेवे लेव। इस प्रकार से जो निर्वासना में हो गया, जिसको कुछ वासना रही नहीं, चाहना रही नहीं, तो जैसी उसकी आशा होगी वैसा बासा हो जाएगा। तो आशे बासा लेवे,
जब कोई चाहना है उस चाहना के अनुसार वासा मिल जाएगा। अंतकाल में होती वासना, जा में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। तो जैसा आशा वैसा वासा। तो जो यहाँ रहकर भक्ति करके निर्वासना हो गया, वासना कुछ रही नहीं, तो वो कहीं नहीं जाएगा, सीधा परमात्मा के पास है, कहीं नहीं अटकेगा। आसे बासा पावे दासा सुध जिज्ञासा उपायेला। भरम न बह के कहूँ न डह के कोमलता उपजाएला। निर्मल अंगा हरिजन संगा यूं भव नीर तिराएला। राम ही चरना राम सुमरना तब बंदा छाप धराएला। आसे बासा पावे दास शुद्ध जिज्ञासा उपाय। जैसी आशा होती है वैसा ही बासा मिलता है। इसीलिए महाराज फरमाने की भक्ति करने वाले जन दास शुद्ध जिज्ञासा को उपत हैं। शुद्ध जिज्ञासा क्या है? कह सुखराम दाम देव साईं, परम पद बिना लेशु में नाई। यही शुद्ध जिज्ञासा है। हमारी लगन कैसी है शुद्ध, कि भाई केवल हमें परमात्मा पद चाहिए, त्रिलोकी का कोई पदवी नहीं चाहिए, त्रिलोकी का कोई ओहदा नहीं चाहिए, माया का कोई चीज नहीं चाहिए। भरम न बह के कहूँ न डह के कोमलता उपजाएला। किसी के भरम में पड़ते नहीं, बहकते नहीं है, किसी के डहकाने पर भी डहकते नहीं, और अपने हृदय के अंदर कोमलता उपाते रहते हैं, विनम्र बने रहते हैं। निर्मल अंगा हरिजन संगा यूं भवनीर तिराएला। उनका अंग हमेशा निर्मल रहता है और वो हमेशा हरि के जनों के संग ही रहते हैं। इस प्रकार से वो भवसागर से तिरा देते हैं हरि के जन, इसलिए हरि के जन का संग करते। राम ही चरना राम सुमरना तब बंदा छाप धराएला। महाराज फरमाने की जब राम जी का सुमरण करेगा तभी जाके राम जी का बंदा होएगा। बंदा किसे कहते हैं? जो बंदगी करता है, राम जी की सुमरण करता है, वही तो बंदा। उसकी बंदे की छाप कब पड़ेगी? जब वो नाम का सुमरण करेगा, बंदगी करेगा, तब बंदा कहलाएगा। बंदा किम, इसका उत्तर दे रहे हैं। करी रे करी मन बंदगी जो बंदा चावे नाम। मति उपजावे रिंदगी जूं सरे जिंदगी काम। ज्यों सरे जिंदगी काम अदल से आदर पावे। कोई दर गए दाद बंदगी बाद न जावे। राम चरण लाग्या रहो निस दिन आठों जाम। करी रे कर मंद बंदगी जो बंदा चावे ना। हे बंदे, यही तू परमात्मा का बंदगी करेगा तो तेरा नाम सब जगह उजियागर हो जाएगा। सब भगत जी के रूप में जानने लग जाएंगे। इसीलिए मन को समझा रहे हैं कि करी रे कर मन बंदगी। तू राम जी के नाम की बंदगी कर ले तो तेरा बंदा नाम हो जाएगा। बंदगी नहीं करेगा, क्या करेगा? बंदगी नहीं करेगा तो रंदगी करेगा, बंदगी से विपरीत। मति उपजावे रंदगी जो सरे जिंदगी काम। महाराज फरमाए कि राम जी से विमुख मत हो, बंदगी कर, रंदगी मत कर, जिससे तेरा जिंदगी का काम सर जाए। जिंदगी जिसके लिए मिली है, बंदगी करने के लिए तो मिली है, राम जी का बंदा बनने के लिए तो मिली है। और वो काम नहीं करता तो विमुख हो जाता है। ज्यों सरे जिंदगी काम अदल से आदर पावे।
इस प्रकार से तू जो है राम जी के नाम का सुमरण करेगा, तभी राम जी आदर करेंगे, अपने चरणों में स्थान देंगे। वही दरगह दादी बंदगी बाद न जावे। दरगाह के अंदर, राम जी की दरगाह में तुझे दाद मिलेगी। तू जो बंदगी कर रहा है वो बंदगी व्यर्थ नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी, उसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। रामचरण लाग्या रहो निज दिन आठू जाम। इसलिए महाराज में छोड़ो मत, रात और दिन आठों ही प्रहर राम जी के नाम के सुमरण में लगे रहो। करी रे कर मन बंदगी जो बंदा चावे ना। रामचरण बंदा बिरद किया बंदगी पाए। चले श्याम की सेन में मनमुख मते न जाए। मनमुख मते न जाए, जाए तो दूषण माही। दर गए होए न दाद फूटी मन बिखर जाए। ये शिक्षा सदगुरु देव कोई श्रोता ले समाय। रामचरण बंदा बिरद किया बंदगी पाए। महाराज फरमा रहे हैं कि जो बंदा होने का बिरद है वो बंदगी करने पर मिलता है। बंदा कहलाने का नाम बंदगी जब करेगा तब मिलेगा, बिना बंदगी किए बंदा नहीं कहलाएगा। चले शाम की सेन, चले शाम की सेन में मनमुख मते न जाए। वो राम जी के शाम के इशारे पर चलता है, जैसा राम जी इशारा करते हैं उसके अनुसार ही सब कार्य करता है। अपने मनमुखी या अपने मते से कुछ भी नहीं करता। मनमुख मते न जाए, जाए तो दूषण माही। यदि कोई जाता है ऐसा बंदा होकर मन मते, तो महाराज बंदगी के ऊपर दूषण लग जाता है, दोष लग जाता है, बंदगी समाप्त हो जाती है। दरगह होई न दाद फूट मन बिखर जाए। दरगाह में दाद नहीं मिलेगी और ये मन जो है फूट कर बिखर जाएगा। ये शिक्षा सदगुरु देवे कोई श्रोता ले समाय। ऐसी शिक्षा दे रहे हैं महाराज। कोई कोई श्रोता जो है इसे धारण कर लेते हैं। रामचरण बंदा बिरद किया बंदगी पाए। बंदा तभी कहलाएगा जब बंदगी करेगा, इसके बिना बंदा नहीं कहला सकता। बंदा करी है बंदगी धंधो करे सकाई। धंधे तो धंधा बदे सदे बंदगी नाई। सद महाराज में बंदा करी है बंदगी, जो बंदा है राम जी का वो तो बंदगी ही करता रहेगा, भजन सुमरण ही करेगा, धंधा नहीं करेगा। और धंधा करेगा तो धंधा बच जाएगा, बंदगी सदेगी नहीं। बंदा छाप धराई के धंधा करी है सोई। धंधा में धोखा बदे नहीं बंदगी हो। छाप तो बंदे की, नाम तो भगत जी, और करते हैं धंधा भगत जी के कोठे से। तो धंधा में धोखा बदे नहीं बंदगी हो, बंदगी बनती नहीं है। धंधे में इतना रच पच जाता है, बिजी हो जाता है, समय नहीं मिलता बंदगी करने का, भजन सुमरण का। बंदा सो ही जानिए जा धंधा धोखा ना है। वही बंदा है जिसके कोई धंधा ही नहीं है, जिसके कोई आरंभ भी नहीं है। हाँ, धंधा है तो धोखा भी नहीं है। धंधा, धंधे में धोखा मिलता है। धंधे में धोखा बदे नहीं बंदगी होई। बंदा सो ही जानिए जा धंधा धोखा नाय। निमा शाम फजरा बिचे शुरू बंदगी माय। ऐसे महाराज हमारे कि शाम राम जी से बंदगी के अंदर हमेशा शुरू रहो, चालू रहो, आरंभ रहे, बंद नहीं करो बंदगी करना। निमा शाम फजरा बिचे,
क्या करें महाराज? फजर तो कहते हैं सुबह को, शाम को फजर। हाँ, निमा शाम और फजरा बिचे सर्व बंदगी में, हमेशा बंदगी में रहो। हाँ, दिन रात और सुबह, हाँ तीनों टाइम बंदगी में लगे रहो, भजन करने में। हाँ। हम्म, वही बंदा है। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज। धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान, राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम सा।